नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 29 जून सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी को लगा बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का होगा गठबंधन। नीतीश की पार्टी ने किया बड़ा ऐलान, मोदी और अमित शाह के छूटे पसीने। उत्तर प्रदेश में बकरा ईद को लेकर दारुल उलूम ने मुसलमानों से की अपील, कहा सड़कों के बजाय ईदगाह में पढ़े नमाज, प्रतिबंधित जानवरों की नहीं करें कुर्बानी। स्वीडन पुलिस ने मस्जिद के बाहर कुरान चलाने को दी मंजूरी। मुस्लिम देशों ने स्वीडन को दी चेतावनी, कहा कुरान को हाथ भी लगाया तो स्वीडन को कर देंगे तबाह। पीएम मोदी के बयान पर शपथ सांसद एसटी हसन ने किया जोरदार पलटवार, कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का चुनावी एजेंडा। उत्तर प्रदेश में जंगलराज चंद्रशेखर आजाद पर यूपी के देवबंद में जानलेवा हमला, बदमाशों ने सरेआम मारी गोलियां, बाल बाल बची जान। राहुल गांधी पर झूठे पोस्ट कर कानूनी शिकंजे में फंसे बीजेपी आईटी सेल के नेता अमित मालवीय, कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल की राहुल गांधी के साथ महाबैठक, कहा बीजेपी के पास धार्मिक एजेंडे के अलावा कुछ नहीं, फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी का होगा सफाया, कांग्रेस जीतेगी बम्पर सीटें। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहले बड़ी खबर कैलकुलेशन में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी को बड़ा झटका। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का होगा गठबंधन। नीतीश की पार्टी ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए विपक्षी दल एकजुट होने की पूरी कोशिश में है। इसको लेकर बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक भी हो चुकी है। विपक्ष ने इसे ऐतिहासिक बैठक करार दिया था, लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने बैठक में बनाई गई रणनीति को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। केसी त्यागी ने दावा किया कि 450 सीटों पर बीजेपी के एक उम्मीदवार के मुकाबले विपक्ष के एक उम्मीदवार को उतारने की रणनीति बन चुकी है। त्यागी ने 1 दर्जन राज्यों का नाम लेकर बताया कि कहां-कहां बीजेपी के मुकाबले एक साझा उम्मीदवार उतरेगा। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का, वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा और चारों ही पार्टियां उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ करेंगी। जो बड़ी अपडेट है, बड़ा ऐलान नीतीश कुमार की पार्टी ने कर दिया है। इसी के साथ बड़ी कैलकुलेशन, बकरा ईद को लेकर यूपी में दारुल उलूम ने मुसलमानों से की अपील, कहा सड़कों के बजाय ईदगाह में पढ़े नमाज, प्रतिबंधित जानवरों की ना दें कुर्बानी। दरअसल आपको बता दें, देश भर में आज ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के देवबंद में स्थित दारुल उलूम ने इस पर दिशा निर्देश जारी करते हुए प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं करने की मुसलमानों से अपील की है। वरिष्ठ उस्ताद मुफ्ती मुजम्मिल मुजफ्फर नगरी ने दारुल उलूम की ओर से अपील जारी करते हुए कहा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से मना किया है, इसलिए हर मुसलमान इसका ख्याल रखे और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से दूर रखे। वहीं खुले में और सड़कों व रास्तों में कुर्बानी बिल्कुल ना करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जानवरों के अवशेष सड़कों या नालियों में न डालें, बल्कि नगर निगम व पालिका की गाड़ियों में ही डालें। वहीं सड़कों और रास्तों पर नमाज पढ़ने पर योगी सरकार ने पाबंदी लगा दी है, इसलिए मुसलमान ईदगाह और मस्जिद परिसर के अंदर ही नमाज पढ़ें। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी कैलकुलेशन, स्वीडन पुलिस ने मस्जिद के बाहर कुरान चलाने को दी मंजूरी। मुस्लिम देशों में भारी गुस्सा। दरअसल आपको बता दें, समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिमों की 3 दिवसीय ईद उल अजहा की छुट्टी से पहले स्वीडन पुलिस ने स्टॉकहोम की मुख्य मस्जिद के बाहर मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान को जलाने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद भीषण बवाल की आशंका जताई जा रही है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के बाहर प्रदर्शन के तहत पवित्र कुरान पुस्तक को जलाने की मंजूरी दी गई है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में भारी गुस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन की अदालत ने कुरान जलाने के पुलिस के प्रतिबंध के आदेश को खारिज कर दिया है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से बैन हटा लिया गया है। वहीं आपको बता दें, इस साल जनवरी महीने में भी स्वीडन में स्थित तुर्की के दूतावास के बाहर कुछ लोगों ने कुरान को जलाने का काम किया था, जिसके बाद स्वीडन समेत दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन हुए थे। इस्लामिक देशों में स्वीडन के सामान का बहिष्कार किया गया था और भारी प्रदर्शन किए गए थे, जिसके बाद स्वीडन की पुलिस ने कुरान जलाने पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। स्वीडन पुलिस ने एक बार फिर से मस्जिदों के बाहर कुरान जलाने की मंजूरी दी है, जिसके बाद अब मुस्लिम देश स्वीडन पर हमला भी कर सकते हैं और पूरी तरीके से स्वीडन के सामान का बहिष्कार भी किया जा सकता है। जो बड़ी अपडेट है।
इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन उत्तर प्रदेश में जंगलात चंद्रशेखर आजाद पर देवबंद में जानलेवा हमला, बदमाशों ने सरेआम मारी गोलियां। दरअसल आपको बता दें, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर यूपी के सहारनपुर के देवबंद में जानलेवा हमला हुआ है। उन्हें बदमाशों ने गोली मारी है। जो तस्वीर सामने आई उसमें दिख रहा है कि उन्हें कमर के पास से गोली छूते हुए निकली है, साथ ही गाड़ी के शीशे भी टूट गए। हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद को इलाज के लिए तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चला है और वो ठीक है। चंद्रशेखर आजाद ने हमले के बाद बताया कि हमारे साथ के लोग हादसे के वक्त आसपास थे। हादसे में मैं काफी डर गया। मैंने स्थानीय पुलिस प्रशासन से सहायता के लिए मदद भी मांगी थी। उन्होंने हमलावरों को लेकर कहा कि मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मेरे लोग उन्हें पहचान लेंगे। उनकी कार सहारनपुर की ओर से चली गई। हमने यू टर्न ले लिया। घटना के समय मेरे छोटे भाई सहित 5 लोग हम कार में मौजूद थे। भीम आर्मी ने अब आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की और आजाद को सुरक्षा देने की भी मांग की है। अब डॉक्टर विपिन टांडा एसएसपी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर कार सवार हथियारबंद बदमाशों ने हमले किए। एक बुलेट उनकी कबर को छूते हुए निकली है। पुलिस ने पूरी मामले की जांच शुरू कर दी है। सामने आया कि हमलावर हरियाणा नंबर की कार में आए थे और उत्तर प्रदेश में अब पूरी तरीके से योगी सरकार में जंगलात चल रहा है और सभी पार्टियों ने योगी पर हमला बोलने शुरू कर दिए। इसके साथ पीएम मोदी के बयान पर शपथ सांसद एसटी हसन का पलटवार, कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का चुनावी एजेंडा। दरअसल आपको बता दें, मोदी के यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले बयान पर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुरान में दी गई हिदायतों को हम नहीं छोड़ सकते। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री मोदी पहले हिंदू कोड लाएं। संविधान में ऐसा हरगिज नहीं लिखा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। उसको सपोर्ट करने और विचार करने की बात लिखी गई है। ऐसा कानून लाने से सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का हनन होगा। उन्होंने सवाल किया, क्या आगे मुसलमान फेरे लेंगे या हिंदू भाई निकाह करेंगे? क्या मुसलमान दफन होंगे या जलाए जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी बता दें। सपा सांसद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का बीजेपी का चुनावी एजेंडा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटों का दुर्विकरण करने का ये एजेंडा है। उन्होंने संसद में यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश किए जाने का विरोध करने की बात कही। सपा सांसद ने कहा कि संविधान हर व्यक्ति को जीवन जीने और धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है। हिंदू मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं, सब अपने अपने मजहब के अनुसार जीवन जीते हैं। इसलिए हमारे देश में विविधता में एकता है। इस तरह का कोई कानून हमारे देश में लाया नहीं जा सकता जिसमें सबके लिए एक कानून हो। सपा सांसद ने आशंका जताई कि समान नागरिक संहिता बीजेपी का 2024 में चुनावी एजेंडा है। उससे पहले इस तरह का बिल वोटों का ध्रुवीकरण के लिए संसद में पेश कर सकते हैं। अब हिंदू भाइयों ने यह तय कर लिया कि बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। संसद में कानून लाने पर हम विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद ने साफ तौर पर कहा कि संविधान ने हर व्यक्ति को धर्म का पालन करने, प्रचार करने का अनुमति दी है और हम कुरान शरीफ में जो लिखा है उन हिदायतों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे मोदी कोई सा भी कानून ले आए। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, राहुल गांधी पर झूठे पोस्ट कर कानूनी शिकंजे में फंसा बीजेपी का अमित मालवीय। कर्नाटक पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक पुलिस ने राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठे और आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में बीजेपी आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की है। अमित मालवीय पर कर्नाटक के बेंगलुरु पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने के मामले में मामला दर्ज किया है। मालवीय ने 17 जून को अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया था। आरोप है कि मालवीय ने राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह खतरनाक गेम खेल रहे हैं, भारत विरोधी राग अलाप रहे हैं। राहुल गांधी विदेशों में भारत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। उस वीडियो में यह दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। वीडियो में यह भी दिखाया गया कि कांग्रेस और राहुल गांधी देश को तोड़ रहे हैं। एनिमेटेड वीडियो जारी करने को लेकर प्रदेश कांग्रेस नेता रमेश बाबू ने अमित मालवीय के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद अब बीजेपी आईटी सेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक। कहा बीजेपी के पास धार्मिक एजेंडे के अलावा कुछ नहीं फंसना है बीजेपी के जाल में, फिर करना है सुपड़ा साफ। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और पूर्व सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही छत्तीसगढ़ के नेताओं की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सचेत किया। उन्होंने साफ कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा के पास धार्मिक एजेंडे के अलावा कुछ नहीं है, हमें भाजपा के इस जाल में नहीं फंसना है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि स्थिति बिल्कुल साफ है, जिस तरह की लड़ाई
हम सभी ने पिछली बार मिलकर लड़ी थी, वैसे ही लड़ाई एकजुटता के साथ 2023 में लड़नी है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी प्रमुख यहाँ मरकाम ने शीर्ष नेताओं के सामने छत्तीसगढ़ कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति का ब्यौरा रखा और आने वाले चुनाव की प्रारंभिक तैयारी की रिपोर्ट सौंपी। बैठक में सत्ता संगठन की आगामी रणनीति पर विचार विमर्श हुए और इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के सदस्य छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ हमारे लिए सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये राज्य की प्रगति और सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेस पार्टी में उनका अटूट विश्वास विकास की निरंतर धारा को आगे बढ़ाता रहेगा। उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर काम करेंगे और छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में बदलाव लाते रहेंगे और बीजेपी का छत्तीसगढ़ में सफाया करेंगे।